जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान अब यहाँ फिर अभी ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। बंधुओं, ज्ञान को पाना और जानना बहुत अनिवार्य है। यहाँ भी भगवान ज्ञान से किस तरह पवित्र होता है व्यक्ति, उसकी क्या महत्व है, उसको भगवान यहाँ बता रहे। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिहि विद्यते। अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह और कोई भी दूसरा तत्व इस सृष्टि में नहीं है। न ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन विन्दति। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। उस ज्ञान को हम पहले बता चुके, हम इस विषय पर बोले। फलस्य जायते पुष्पम फलात् पुष्पम विनश्यति, ज्ञानस्य जायते कर्म ज्ञानात् कर्म विनश्यति। कर्म करते 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 अपने आप ज्ञान हो जाता है। जैसे फल की उत्पत्ति फूल से होती है, जब फल तैयार हो जाता है तो फूल स्वयं ही नष्ट हो जाता है। वैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति कर्म से होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण, अंतःकरण को शुद्ध करके उस कर्म में कोई स्वार्थ, कोई फल की अपेक्षा, किसी का खरा किसी का खोटा, ये सभी इच्छा अपेक्षा महत्वाकांक्षाओं से रहित होकर कर्तव्य कर्मों को करता रहता है। प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र को समर्पित, परमात्मा को समर्पित करके बहुत काल तक जब व्यक्ति कर्म करता रहता है, उन कर्मों से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अभिप्राय है कि अब किसी भी कार्य को आप एक दिन झाड़ू लगाना शुरू किए, एक दिन कुछ गलत लगेगा और दूसरे दिन लगाए, फिर नित्य प्रति उसमें सुधार आता रहेगा, नित्य प्रति उसमें निखार आता रहेगा, और करते करते एक दिन आपको उस झाड़ू की कला, संपूर्ण झाड़ू में पारंगतता, आपको कुशलता एक दिन प्राप्त हो जाएगी। उसी को कहेंगे ज्ञान। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि बहुत समय तक निरंतर कर्मयोग के माध्यम से जो व्यक्ति अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह मनुष्य अपने अंतःकरण में, शुद्ध हुए अंतःकरण में अपने आप स्वयं ही उस ज्ञान को पा लेता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि वहां किसी को कर्म में सिखाने की आवश्यकता है। झाड़ू लगा रहा तो कोई आपको सहायता कर सकता है, ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, लेकिन कब करेगा? जब आपका कर्मयोग निरंतर प्रारंभ है, चालू है। परंतु उस कर्मयोग को करते करते किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, वह ज्ञान आपको स्वयं प्राप्त होगा, किसी के कृपा से नहीं। निरंतर कर्मयोग करने से वह ज्ञान स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। भगवान ने एक बात फिर से इस बात को दोहरा दे। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वह ज्ञान निरंतर कर्मयोग को करते रहने से अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है, उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। ये बंधुओं अध्याय 4 का श्लोक 38 पूरा होता है। अब अध्याय 4 और श्लोक संख्या है 39। अब भगवान यहां पर ज्ञान के विषय में बता रहे कि उसका अधिकारी कौन है, ज्ञान का पात्र कौन है, और उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति किस तरह से परम शांति को पा लेता है। उस बात को भगवान इस
39वें श्लोक में कह रहे, अध्याय 4 श्लोक संख्या 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिर्मतिरेदाधिगच्छति। अब भगवान ने यहां पर कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हे अर्जुन उस ज्ञान को श्रद्धावान पुरुष ही ले प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणादि अधिगच्छति। हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन प्राण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कहते श्रद्धा, श्रद्धा कहते, देखो यहां पर कुछ शब्द चलते हैं, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अति विश्वास, अति श्रद्धा, ऐसे शब्द चलते हैं। लेकिन बंधुओं, अति श्रद्धा, अति विश्वास ये तो कुछ अटपटासा होता, लेकिन अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, भगवान को किसी ने देखा नहीं और उसको पाने के लिए उसके लिए श्रद्धा बनाई जाती है। श्रद्धा का मतलब है अटल विश्वास, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आस्था। श्रद्धा को एक दूसरे शब्द में आस्था कह सकते हैं, अवश्य मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। यानी जिस कार्य के लिए आप विचार किए हैं वह होगा, ये क्या है? एक श्रद्धा है। लेकिन इस समय पर तो अंधश्रद्धा ही है, क्योंकि हुआ नहीं उससे पहले आपने मान रखा है होगा। तो इसलिए भगवान के लिए भगवान यहां अर्जुन को कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। अर्जुन साधन प्राण जिते इंद्रिय, संयते इंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, अर्थात अपने नियंत्रण में कर लिया है। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। बंधुओं, ये इंद्रियों की बात बहुत बार यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में आई है। इंद्रियों के विषय में हम आप बता चुके हैं, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। अधिकांशतः यहाँ ज्ञानेंद्रियों का ही यहाँ महत्व है। आंख, नाक, कान, त्वचा, रसना और जीव। रसना, नाक, कान, आंख और त्वचा। तो जिसने इन पर नियंत्रण पा लिया है, हम जहां देखें हम चाहेंगे वहीं आंखें जानी चाहिए, हम चाहेंगे वही शब्द हमको सुनने को मिलना चाहिए। हमसे विरुद्ध होकर के हम आंखों के वशीभूत हो जाए, कानों के वशीभूत हो जाए, रसना के वशीभूत हो जाए, तो हम हारे हुए हैं। पहले इसमें भगवान कह चुके हैं कि अर्जुन, जिस मनुष्य के द्वारा मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, वही उस परमात्मा को पाता है, नहीं पा सकता दूसरा। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जितेंद्रिय साधन प्राण और श्रद्धावान मनुष्य ही उस ज्ञान को प्राप्त होता है। चलो होगा मिलेगा, देखा जाएगा, नहीं। निश्चयात्मक बुद्धि से जिसको पूर्ण श्रद्धा है कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं वह जरूर सफल होगा, अर्थात जिसकी श्रद्धा अडिग है, वैसा श्रद्धावान मनुष्य ही उस ज्ञान को पाता है। और वह उस ज्ञान को प्राप्त होने से बहुत समय नहीं लगता। फिर अविलंब ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जब उसको उस तरह का ज्ञान हो जाता है तो उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उस परमात्मा को पा लेता है। भगवत प्राप्ति रूप शांति, कौन सी शांति बताइए?
ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम। परम शांतिम, वो शांति तभी आपको प्राप्त होगी जब आप भगवत आनंद को प्राप्त होंगे। सच्चित आनंद घन उस परमात्मा को प्राप्त होंगे, तभी वह शांति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने यहां कहा है कि जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और जब वो उस ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो अविलंब ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को भी प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, यहाँ ये अध्याय 4 का 39वां श्लोक पूर्ण होता है। आगे 40वां श्लोक कहेंगे। यहाँ पर हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।